नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 26 मार्च को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, क्या कुछ बदल सकता है, आइए जानते हैं। वैसे समय से पहले भीषण गर्मी का सामना उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर लोगों को करना पड़ रहा है। तापमान सामान्य से तकरीबन 3 से 8 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कई जगहों पर। इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है सेंट्रल महाराष्ट्र के ऊपर, और साथ ही साथ अरेबियन सी में साउथ ईस्ट पार्ट्स पर एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है। और डब्ल्यू के रूप में जो सर्कुलेशन था वो अब राजस्थान के ऊपर है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है। और इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर क्या कुछ बदल सकता है 26 मार्च को, आइए जानते हैं देश भर में। उत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू अब यहां से निकल चुका है और इसका जो प्रभाव था उत्तर भारत के पहाड़ों पर या फिर प्लेन्स में, वो खत्म हो चुका है। प्लेन्स में वैसे भी मेजरली ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और अब इस सिस्टम के आगे जाने के बाद कोई संभावनाएं नहीं है। 26 मार्च के दिन पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं इन सभी भागों में चलेंगी। हीट वेव कंडीशंस पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम शहरों में शुरू हो सकती है। 40 डिग्री से भी ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी एसी, कूलर, इन सभी के दिन अब अप्रैल में, आमतौर पर अप्रैल में मिड से शुरुआत होती थी इनकी, लेकिन इस बार जल्दी हो रही है क्योंकि तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊपर है और गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में बचाव के लिए आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और उत्तरी पश्चिमी जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इन भागों में ज़्यादा भीषण गर्मी अभी फिलहाल 26 मार्च को नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाल ही में बारिश हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा असर रहेगा ठंडक का और ठंडी हवाओं का। इसी तरह से जालंधर, पठानकोट और अमृतसर में भी कुछ जगहों पर सुबह और रात के समय तो ठंडक रहेगी ही रहेगी, लेकिन दिन में भी बहुत भीषण गर्मी नहीं रहेगी। हालांकि ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा तापमान। बाकी जगहों पर लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर ये जो हिस्सा है, और साथ ही साथ हरियाणा का जो क्षेत्र है उत्तर से लेकर दक्षिण तक का, इन सभी भागों में, इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। बात राजस्थान की करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, इन सभी भागों में। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली और झांसी, साथ ही कानपुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती से लेकर अयोध्या, बलरामपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर और अयोध्या, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रकोप रहेगा। सुबह के समय ज़रूर कंफर्टेबल और प्लेजेंट वेदर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू करेगा, तापमान ऊपर जाएगा, पश्चिमी दिशा की ड्राई और हॉट विंड्स चलनी शुरू होंगी, तो हीट वेव का फील यहाँ पर पूरा पूरा दे सकती हैं। हिफाजत अपनी खुद करें, बाहर जब काम करने निकले तो इस धूप से बचाव करें, क्योंकि ये धूप, ये हीट वेव बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकती है। मवेशियों का भी ध्यान रखें। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल अब तक पश्चिमी दिशा की हवाओं का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर हवाएं चलेंगी। हालांकि दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों में और दक्षिणी बिहार के भागों में कुछ जगहों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का थोड़ा सा प्रभाव अभी है, और इन्हीं हवाओं के चलते यहाँ पर थोड़ी सी राहत रह सकती है जमशेदपुर और रांची के नीचे नीचे, इधर अलीपुरद्वार और कोलकाता, हावड़ा तथा आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कंफर्टेबल वेदर रहेगा, प्लेजेंट वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत सिक्किम में आ सकते हैं, बूंदाबांदी भी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है, पूर्वी क्षेत्रों में जरूर बनी रहेगी, जबकि असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइक्लोन स्टॉर्म जब आया था, म्यांमार की तरफ गया था, उस दौरान से जो हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये कंसिस्टेंसी यहां पर बनी हुई है। और अब आप अभी देखेंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान तक लगातार यहां पूर्वोत्तर भारत में बारिश होती रहेगी। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पूर्वी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, खासतौर पर दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। यहां पर कुछ जगहों पर बादल डेवलप हो सकते हैं, कटक से लेकर ये बोलानगीर और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ रायपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम, हीट वेव जैसी कंडीशन, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर। इसी तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सभी जगहों पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर सागर, सतना, पन्ना और इधर ग्वालियर से लेकर रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, इंदौर, भोपाल तक तापमान बढ़ेंगे। गुजरात में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अहमदाबाद,
अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत के बीच में, कच्छ और सौराष्ट्र में भी, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा और विदर्भ में भी ड्राई वेदर और हीट वेव कंडीशन रहेगी। लेकिन दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। गोवा में भी बारिश संभावित है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तटीय कर्नाटक और इसी तरह से दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तटवर्ती रीजन से सटे हुए शहरों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। केरल सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन हो सकती है। तमिलनाडु में आइसोलेटेड बारिश की संभावना इंटीरियर पार्ट्स में रहेगी। हालांकि तिरुचिरापल्ली और पंबन के बीच, मदुरई के बीच का जो ये हिस्सा है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।